सोना स्वर्ण धोती साड़ी योजना, सोना स्वर्ण धोती साड़ी योजना का शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ दुमका से। सोना स्वर्ण धोती साड़ी योजना दुमका से 2020 में, ठीक है। सोना स्वर्ण धोती साड़ी योजना दुमका से 2020 में 10 रुपया में धोती साड़ी देगा, वर्ष में 2 बार, ठीक है। और सभी राशन कार्डधारी को मिलेगा, ठीक है। सहाय योजना 15 दिसंबर 2021 को कोल्हान से, सहाय योजना 15 दिसंबर 2021 से कोल्हान से। इंद्राणी रॉय क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। इंद्राणी रॉय क्रिकेट। संगीता कुमारी हॉकी, संगीता कुमारी हॉकी। चंचला कुमारी कुश्ती, चंचला कुमारी कुश्ती। अष्टम उरांव फुटबॉल, अष्टम उरांव फुटबॉल, अष्टम उरांव फुटबॉल, ठीक है। नया दिलाने में झारखंड का स्थान 8वां है। नया दिलाने में झारखंड का स्थान 8वां। झारखंड पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है चंचला कुमारी। झारखंड पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय पहलवान चंचला कुमारी। द पीपुल लीडर्स के लेखक है विवेकानंद झा। द पीपुल लीडर्स के लेखक विवेकानंद झा। सरयू राय के जीवन पर, द पीपुल लीडर सरयू राय के जीवन पर विवेकानंद झा। किस पंचायत को ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार योजना 2021 में मिला है? तो यह खुटहरी पंचायत, ठीक है। खुटहरी पंचायत, खुटहरी पंचायत साहेबगंज से। खुटहरी पंचायत साहेबगंज। 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला राज्य बन गया है तोरपा, ठीक है। क्या बोले? 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला राज्य बन गया तोरपा, ठीक है। झारखंड अधिकांश चट्टानों का विस्तार है पूर्व से पश्चिम। किधर है? पूर्व से पश्चिम। झारखंड का अधिकांश चट्टानों का विस्तार है पूर्व से पश्चिम। किस जलप्रपात का आकार जो सर्पिलाकार है, जो शंख नदी में है? तो सगनी। सगनी का जलप्रपात आकार कैसा है? सर्पिलाकार। सगनी का जलप्रपात आकार कैसा है? सर्पिलाकार है, शंख नदी में है, ठीक है। झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 7। झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? 7। बॉक्साइट भंडारण में झारखंड का स्थान कितना है? 5वां। बॉक्साइट भंडारण में झारखंड का स्थान 5वां है, ठीक है। किसके सम्मिलित रूप को आज का झारखंड का पर्यायवाची बताई जाती है? तो छोटा नागपुर और संथाल परगना। छोटा नागपुर और संथाल परगना, ठीक है। छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिश्रित रूप में झारखंड कहा जाता है, ठीक है। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानने वाले हैं उसे कहा जाता है सरक, ठीक है। तो क्या होता है? सरक कहते हैं। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानने वाले हैं उसे कहा जाता है सरक। SAJY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। SAJY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे जलाशय, ठीक है। जलाशय बोलेंगे तो रांची में कौन सा जलाशय है? रांची में जलाशय देखिए क्या क्या जलाशय है। तो कंस जलाशय, कोकरो जलाशय, कंस जलाशय, कोकरो जलाशय, कांटी जलाशय, रेसा जलाशय, बासुकी जलाशय, पतरातू जलाशय, लातरातू जलाशय, सुरंगी जलाशय, कांची जलाशय। रांची में क्या क्या? कंस, कोकरो, कांटी, रेसा, वासुकी, पतरातू, लातरातू, सुरंगी, कांची, ये सब है, ठीक है। पलामू में क्या है? तो पलामू में अमानत, औरंगा अमानत, उत्तरी कोयल, बटाने, सदाबहार, चाको हो गया, जिंजोरी, ठीक है, जिंजोरी। इसके बाद है ये सोनारे, ठीक है। जिंजोरी, सोनारे, मलई, ठीक है, मलई, ठीक है। तो क्या बोले? तो पलामू में औरंगा अमानत, उत्तरी कोयल, बटाने, सदाबहार, चाको, जिंजोरी, सोनारे, मलई, ठीक है। गुमला में देखिए क्या क्या है। तो गुमला में है कतरी धन सिंह टोली, अपर संग, पारस, इसको तो सुहाली, क्या क्या बोले? कतरी धन सिंह टोली, अपर संग, पारस, सुहाली, ठीक है। गुमला और सिमडेगा क्या है? तपकारा और रामरेखा। गुमला और सिमडेगा क्या है? तपकारा और रामरेखा। सिमडेगा में कंसजोर, क्या है? कंसजोर, ठीक है। खुट्टी में ताजना, लोहरदगा हो गया सुकरी और नंदनी, हजारीबाग में सलैया, ठीक है। हजारीबाग में सलैया। स्वर्णरेखा नदी पर जलाशय क्या क्या है? तो स्वर्णरेखा में चांडिल बांध व मुख्य नहर।
चांडिल बांध चांडिल इचाक गालोडी खरकई चांडिल इचाक गालोडी खरकई कहाँ है तो सोनारीखंड है। लोहरदगा में जो है क्या सुकरी है नंदनी है, सुकरी नंदी। हजारीबाग में सलैया हो गया। हजारीबाग रामगढ़ में क्या है भैरवा है, हजारीबाग रामगढ़ में भैरवा है, ठीक है। हजारीबाग और कोटरमान पे पंचखेरो है, हजारीबाग कोटरमान में पंचखेरो है। हजारीबाग चतरा में बक्सा है, हजारीबाग चतरा में बक्सा है। चतरा जो है ना गरही में, चतरा में क्या है गरही है, गरही चतरा में गरही। गरही कहाँ है चतरा में। केसो कहाँ है कोटरमा के, केसो कोटरमा में, केसो कहाँ है कोटरमा में, केसो कहाँ है कोटरमा में है। इसके बाद खुदिया गोबाई ये सब कहाँ है जलाशय धनबाद में। खुदिया गोबाई जलाशय कहाँ है धनबाद में। खुदिया गोबाई जलाशय धनबाद में। गढ़वा में कौन कौन जलाशय है अनराज। इसके बाद बाया बाकी अनराज बाया बाकी गढ़वा, अनराज बाया बाकी गढ़वा, अनराज बाया बाकी गढ़वा। दुमका में मोराछी बयान, मोराछी बयान। गिरिडीह में कोनार गिरिडीह कोनार। पुनासी देवघर में, पुनासी जलाशय देवघर में, पुनासी जलाशय देवघर में। अजय बराज देवघर जंतरा, अजय बराज देवघर जंतरा, अजय बराज देवघर जंतरा, अजय बराज देवघर जंतरा। सकरी गली पंप योजना जो है साहिबगंज में, सकरी गली पंप योजना साहिबगंज। पाकुड़ साहिबगंज में क्या है गुमानी जलाशय है, साहिबगंज पाकुड़ में क्या है गुमानी जलाशय, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम में क्या है झरझरा सोनुआ, ठीक है। सतपटका नकटी तोरलो मुरारी ही, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में क्या है ब्राह्मणी, पूर्वी सिंहभूम में क्या है ब्राह्मणी। पश्चिम सिंहभूम में क्या बोले पश्चिम में झरझरा सोनुआ सतपटका नकटी तोरलो मुराहीर, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में हो गया ब्राह्मणी, पूर्वी सिंहभूम ब्राह्मणी, ठीक है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम सरायकला में हो गया रोरो और जनसाई। रोरो और जनसाई कहाँ पूर्वी सिंहभूम सरायकला, रोरो जनसाई पूर्वी सिंहभूम सरायकला। इसके बाद सरायकला खरसावां बनेगा तो शुरू सोना पालना, शुरू सोना पालना कहाँ है सरायकला, शुरू सोना पालना सरायकला। गोड्डा में हो गया तोराय बराज गोड्डा। बटेश्वर स्थान पंप नहर गोड्डा, बटेश्वर स्थान पंप नहर गोड्डा, बटेश्वर। सुंदर डैम जो है गोड्डा में है। हरना बियर गोड्डा, कांझिया बियर गोड्डा। गोंड जनजाति में के ग्राम प्रधान को सैना, गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को सैना, गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को सैना। मेरी बेटी मेरी पहचान 2016। देवघर जिला के उत्तर में क्या है बांका और जमुई, देवघर जिला के उत्तर में बांका और जमुई, देवघर जिला के उत्तर में बांका और जमुई। ISO 9000 गुणवत्ता प्रधान प्रणाली, ISO 9000 गुणवत्ता के लिए, ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन के लिए। ISO 1400 पर्यावरण, ISO 1400 पर्यावरण, ISO 1400 पर्यावरण। ISO 1800 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक प्रबंध बोलेंगे तो ISO 1800। पहला बर्तन बैंक बोलेंगे तो गुमला, पहला बर्तन बैंक गुमला। प्रथम सोलर आधारित जिला बोलेंगे तो न्यायालय बोलेंगे तो खुट्टी, प्रथम सोलर आधारित जिला न्यायालय बोलेंगे तो खुट्टी। भारत में DBT के माध्यम से केरोसिन देना पहला जिला चतरा, केरोसिन देना पहला जिला चतरा, ठीक है। केरोसिन देना पहला जिला कहा था चतरा में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बोले तो हजारीबाग, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986, ठीक है। पग गणक विधि जो है जवाहरलाल नेहरू निकोलसन। बड़ी दीदी सरोजा अय्यर। स्ट्रॉन्गर रागिनी कच्छप, इग्नो स्ट्रॉन्गर रागिनी कच्छप। ऑपरेशन जंगल गढ़वा से, ऑपरेशन सामना पलामू लातेहार, ऑपरेशन सामना पलामू लातेहार, ऑपरेशन सामना पलामू लातेहार।
ऑपरेशन जाल लातेहार, 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 ऑपरेशन कॉम्ब, ऑपरेशन कॉम्ब धनबाद ट्रेन डकैती, ऑपरेशन कॉम्ब धनबाद ट्रेन डकैती, ऑपरेशन कॉम्ब धनबाद ट्रेन डकैती। JSSC का गठन जो है 6 दिसंबर 2008, JSSC का गठन 6 दिसंबर 2008, JSSC का गठन 6 दिसंबर 2008। गंगा अधिग्रहण 2009 में, गंगा 2009 में, गंगा 2009 में। CSR विश्वविद्यालय की स्थापना CCL द्वारा, CSR विश्वविद्यालय की स्थापना CCL द्वारा, CSR विश्वविद्यालय की स्थापना CCL द्वारा। कहाँ हो परशुराम नाटक के लेखक कौन है? अशोक पागल, अशोक पागल। कहाँ हो परशुराम के लेखक कौन है? अशोक पागल है। कहाँ हो परशुराम के लेखक कौन है? नाटक लेखक कौन है? अशोक पागल। चतरा गुरुद्वारा, चतरा गुरुद्वारा किस नदी के तट पर है? निरंजना। चतरा गुरुद्वारा किस नदी के तट पर है? निरंजना। चतरा गुरुद्वारा किस नदी के तट पर? निरंजना। PM उज्ज्वला योजना का लक्ष्य जो है 10 करोड़ 2023 तक। PM योजना PM उज्ज्वला योजना का लक्ष्य जो है 10 करोड़ है 2023 तक, ठीक है। इसके बाद झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत तसर सिल्क पार्क कहाँ गोड्डा, तसर सिल्क पार्क गोड्डा 60-62 से 70% तक जो है तसर सिल्क होता है। और इसका पार्क कहाँ है? गोड्डा में। बोलते हैं छऊ नृत्य का नया शैली सिंघवा शैली खुट्टी में, सिंघवा शैली खुट्टी में। छऊ नृत्य का नया शैली सिंघवा शैली खुट्टी, छऊ नृत्य का नया शैली सिंघवा शैली खुट्टी में। इसका 2 धारा है, इसका 2 धारा, ठीक है। हथियार धारा जो है ना वीर रस, तो हथियार धारा वीर रस। काली भंग धारा श्रृंगार रस, काली भंग धारा श्रृंगार रस, काली भंग धारा श्रृंगार रस। पंचवर्ष योजना जो है ना भारत में पंचवर्ष योजना प्रेरित है रूस से, भारत में पंचवर्ष योजना रूस से है। सर एम विश्वेश्वरैया पुस्तक जो है ना, सर एम विश्वेश्वरैया का पुस्तक है प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया, किसका? सर एम विश्वेश्वरैया का। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था 1934 में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन गठित किया गया 1938 में हरिपुरा में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन नीति समिति गठन किया गया 1938 में हरिपुरा में। बॉम्बे प्लान मुंबई के 8 उद्योगपति द्वारा किया गया था 1944 में बॉम्बे प्लान। अर्देशी दलाल को देख रहे हैं, अर्देशी दलाल की देखरेख में। नारायण द्वारा गांधीवादी योजना 1944 में, नारायण द्वारा गांधीवादी योजना 1944 में। M.N. रॉय द्वारा जन योजना 1945 में, M.N. रॉय द्वारा जन योजना 1945 में। अनवरत योजना का प्रतिपादन जो है गुरनाल मेडल, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनाल मेडल है। 6वीं पंचवर्ष योजना की शुरुआत जो है 2 बार हुआ था, छठी पंचवर्ष योजना की शुरुआत 2 बार हुआ था, छठी पंचवर्ष योजना का 2 बार हुआ था, ठीक है। 1980 से 85 था छठी पंचवर्ष, 1980 से 85 था छठी से पंचवर्ष। एक बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 83, एक बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 83, दूसरा जो कांग्रेस सरकार 1980 में, ठीक है। भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की घोषणा जो 1991 होता है। भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की घोषणा 1991 में। पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्ष योजना को सरकार द्वारा ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण 1950 में। योजना आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य और 3 आंशिक सदस्य होते हैं। वित्त, रक्षा और गृह मंत्री सदस्य, ठीक है। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष
गुलजारी लाल नंदा था। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा था। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा था। योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष बोलेगा मोटके सिंह आहलूवालिया। मोटके सिंह आहलूवालिया है। योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष मोटके सिंह आहलूवालिया था। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को था। 6 अगस्त 1952 को हुआ केसी नियोगी की समिति में। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना जो है गठन का हुआ 6 अगस्त 1952 को केसी नियोगी की समिति में एनडीसी का गठन हुआ गया था। योजना आयोग द्वारा की गई थी। एनडीसी का अध्यक्ष और सचिव जो है ना, एनडीसी का अध्यक्ष और सचिव कौन होता है? योजना आयोग का ही होता है। ठीक है। पहली से 12वीं पंचवर्षीय को योजना के दौरान जो है 6 वार्षिक योजना चली थी। पहली से 12वीं पंचवर्षीय में 6 वार्षिक योजना चली थी। ठीक है। आपका 1966 से 69 3 वर्ष का योजना का 1966 से 69 3 वर्ष, 79 से 80 1 वर्ष, 79 से 80 और 90 से 92। ठीक है। मतलब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में भारत हरित क्रांति 1966 में हुआ था। 5वीं पंचयोजना जो है कब हुआ था? 5वीं पंचयोजना 1974 से 78 4 साल चला था। 5वीं पंचयोजना 1974 से 78 4 साल चला था। 5वीं पंचयोजना 1974 से 78 4 साल चला था। अनवरत योजना 1978 से 80 2 साल चला था। अनवरत योजना 1978 से 80 2 साल चला था। 1978 से 80 अनवरत योजना 2 साल। जनता सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1978 में पेश किया था। जनता सरकार द्वारा 1978 में पेश किया गया था। पहली पंचवर्षीय 1956 जो है हेराल्ड डोमर पहला हेराल्ड डोमर कृषि पर पहला हेराल्ड डोमर कृषि पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 सामुदायिक विकास 1952। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 प्रथम पंचवर्षीय में। दूसरा पंचवर्षीय 1956 से 61 दूसरा 1956 से 61 महालोनोबिस औद्योगिक पर दूसरा महालोनोबिस औद्योगिक पर। पहला था हेराल्ड डोमर, दूसरा महालोनोबिस। तीसरा में हो गया तीसरा में 3 अभिव्यक्ति है। ठीक है। जे 61 से 66 तीसरा 61 से 66 3 दामी जे सैंडी सुकमा चक्रवर्ती महालोनोबिस। जे सैंडी सुकमा चक्रवर्ती महालोनोबिस। इसमें दिया था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर। चौथा दिया था 1969 से 74 चौथा 1969 से 74 अशोक रुद्र। चौथा में अशोक रुद्र आत्मनिर्भर था। चौथा में अशोक रुद्र आत्मनिर्भर था। ठीक है। DAPA की शुरुआत जो है 1973-74 में। DAPA की शुरुआत 1973-74 में। DAPA 1973-74 बैंकों का राष्ट्रीय 1969 चौथी पंचवर्षीय में। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय 1974 से 79 DP धर द्वारा। ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 5वीं पंचवर्षीय गरीबी हटाओ DP धर द्वारा। ठीक है। 74 से 69 खाद के बदले अनाज का कार्यक्रम 1977-78 में। खाद के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में। चौथी पंचवर्षीय में। 5वीं पंचवर्षीय में। छठी पंचवर्षीय जो है ना आयात निर्यात मॉडल पर था। आगत निर्गत मॉडल। ठीक है। छठी पंचवर्षीय आगत निर्गत पर था। छठी पंचवर्षीय केवल आगत निर्गत पर था 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय 1980 से 85 आगत निर्गत। गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। गरीबी निवारण स्वरोजगार सृजन। गरीबी बेरोजगार उन्मूलन कार्यक्रम हुआ था। ठीक है। गरीबी बेरोजगार उन्मूलन कार्यक्रम ट्राइसेम DWCRA। ठीक है। RLEGP की शुरुआत हुई थी। ठीक है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। तो छठी पंचवर्षीय में नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। कौन सा? छठी पंचवर्षीय में। सातवीं पंचवर्षीय 1985 से 90। सातवीं पंचवर्षीय 1985 से 90। सेबी का स्थापना 1985 में। सेबी का स्थापना 1985 में। जवाहर रोजगार और नेहरू रोजगार योजना 1989 में। जवाहर रोजगार और नेहरू रोजगार योजना 1989 में हुआ। आठवीं पंचवर्षीय 1992 से
संतानवे, 8वीं पंच योजना 1992-97, जे.डब्ल्यू. मिलर द्वारा 8वीं पंच योजना 1992 से 97, जे.डब्ल्यू. मिलर द्वारा 8वीं जे.डब्ल्यू. मिलर द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, 8वीं प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंच योजना 1993 में, ठीक है। नवी जो है ना पंच योजना 1997 से 2002, नवी पंच योजना 1997 से 2002, 1997 से 2002, नवी पंच योजना 1997 से 2002, आगत निर्गत मॉडल पर, 10वीं पंच योजना 2002 से 2007, 10वीं पंच 2002 से 2007, सर्वाधिक बालक कृषि पर एवं सहकारी, सर्वाधिक आय व्यय जो है आर्थिक विकास ऊर्जा पर, सर्वाधिक बल कृषि पर और सर्वाधिक व्यय मतलब खर्चा जो है आर्थिक विकास ऊर्जा पर, ठीक है। 11वीं पंच योजना 2007 से 2012, 11वीं पंच योजना 2007 से 2012, सर्वाधिक समावेशी विकास शिक्षा के क्षेत्र के लिए विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभ किया गया, ठीक है। 12वीं पंच योजना 2012 से 17, ठीक है। तीव्रतर समपोषी और अत्यधिक समावेशी विकास, जयपाल सिंह का जन्म होगा तो 3 जनवरी 1903 में, जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 में, जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 में। जयपाल सिंह का संस्कृत गुरु सुकरापाहन, जयपाल सिंह का संस्कृत गुरु सुकरापाहन है। जयपाल सिंह का मृत्यु ब्रेन हेमरेज हुआ, ठीक है। जयपाल सिंह का मृत्यु ब्रेन हेमरेज हुआ है। पहली पत्नी का नाम था इसका, दूसरी पत्नी का नाम जहारा, ठीक है। जयपाल सिंह का दूसरी पत्नी का नाम जहारा था। पहली पत्नी का नाम तो नहीं आ रहा, फिर बताइए कमेंट करके, हमें याद नहीं आ रहा। शुभ लक्ष्मी शर्मा क्रिकेट से है। लक्ष्मी रानी मांझी तीरंदाजी, लक्ष्मी रानी मांझी तीरंदाजी से है। स्टोटर्फ स्टेडियम कहाँ है? रांची। स्टोटर्फ स्टेडियम रांची में है। छोटा नागपुर संयुक्त संघ सुखदेव महतो, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का सुखदेव महतो। जयपाल सिंह का पहली पत्नी का नाम क्या था? तो तारा मजुमदार, ठीक है। पहली पत्नी का नाम क्या था? पहली पत्नी का नाम तारा मजुमदार और दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तो दूसरी पत्नी का नाम था जहांआरा, ठीक है। और इसका जो है मृत्यु कब हुआ था? जयपाल सिंह का मृत्यु हुआ था 20 मार्च 1970, 20 मार्च 1970, ठीक है। 20 डिस्प्ले थोड़ा खराब होने के कारण से नहीं काम हो रहा है। 20 मार्च 1970 में, ठीक है। 20 मार्च 1970 में। छोटा नागपुर संयुक्त संघ जो है सुखदेव महतो, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का सुखदेव महतो। झारखंड पार्टी 1968 में जयसिंह नेस्टर। सेंद्रा जो शिकार उरांव जनजाति का महिला द्वारा कहता है। सेंद्रा जो है शिकार जो है उरांव जनजाति के महिला द्वारा कहता है, ठीक है। बिहार इस्पात नारायण लिमिटेड जो है कहाँ है? सरायकेला खरसावा में, उमेश नगर में। बिहार इस्पात नारायण लिमिटेड सरायकेला खरसावा उमेश नगर। बाबूलाल मरांडी सरकार में श्रम एवं नियोजन मंत्री कौन था? रघुवर दास। श्रम एवं नियोजन मंत्री रघुवर दास। अर्जुन मुंडा की सरकार में भवन निर्माण मंत्री कौन था? रघुवर दास। भवन निर्माण मंत्री रघुवर दास था, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा एकलव्य प्रशिक्षण योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कराई जाती है। जेपीएससी के कितने छात्रों का चयन किया जाता है? तो 2000। कितना? 2000। कितना छात्रों का चयन किया जाता है? 2000, ठीक है। जेपीएससी के लिए छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून का विरोध हुआ था उलगुलान विद्रोह में। छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून का विरोध हुआ था उलगुलान विद्रोह में। उलगुलान विद्रोह बिरसा आंदोलन का प्रमुख कारण था। कुटकट्टी व्यवस्था के समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी समस्या, मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन, इसके बाद मुंडाओं की समस्या के प्रति आंदोलन की उदासीनता,
1894 ईस्वी में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून के लागू होने से आदिवासी के जीवन में निर्वाह संसाधन में संकट। संत कुलामा महाविद्यालय की स्थापना जो है हुआ था 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा। ठीक है, संत कुलामा महाविद्यालय का स्थापना जो है 1899 डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा। इसके प्रथम प्राचार्य था RGH मरे। ठीक है, संत कुलामा महाविद्यालय का प्रथम प्राचार्य था RGH मरे। परशुराम मिश्रा को विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए पद्मश्री मिला था 2000 में। परशुराम मिश्रा को कब मिला है पद्मश्री? 2000 में, विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए। रामदयाल मुंडा को कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार कब मिला है? 2010 में। रामदयाल मुंडा को कला के लिए पद्मश्री 2010 में। अशोक भगत को सामाजिक कार्य के लिए 2015 में। अशोक भगत को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री 2015 में। ठीक है, दहोगी पूरा पसंद कालीन कहाँ है? हजारीबाग। दहोगी हजारीबाग में। हजारीबाग। ठीक है, किस प्रकार के स्थल से चित्रकला का नमूना बोलेगा तो इसको चित्रकला नमूना उसको से। ठीक है, रामगढ़ जिले में स्थित है। कुसुमगढ़ रामगढ़ जिले में। पूरा पसंद कालीन स्थल रामगढ़ जिले कुसुम जिले में। बजना जो है किस जिला में? पलामू। पलामू में। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं तो भवनाथपुर से। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाएं का प्रमाण मिले हैं भवनाथपुर में। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर किस पशु का चित्रण किया गया है तो भैंसा का। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर किस पशु का चित्रण किया गया है? भैंसा का। किस पुरातन कालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो धुंधुआ से। पालकालीन मूर्तियों के अवशेष बोलेंगे तो धुंधुआ से। पालकालीन मूर्तियों के अवशेष धुंधुआ से। मुगल कालीन कुपा का किला कहाँ स्थित है? चतरा में। कुपा का किला चतरा में। कुंपा का किला कहाँ? चतरा में है। मुगल कालीन। ठीक है, किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिला है? चाकू मिला है तो रारू नदी के तट पर राड़ू में। ठीक है, रारू नदी के तट पर राड़ू में। चतरा जिला के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति प्रमाण प्राप्त हुआ है तो गिद्धौर प्रखंड से। चतरा जिला के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुआ है? गिद्धौर प्रखंड से। बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए थे डालमी से। बौद्ध स्मारक के साक्ष्य कहाँ से? डालमी से। भूतपूर्व नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में? धनबाद में। भूतपूर्व नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में? धनबाद में। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे अवशेष किस काल से संबंधित है तो ये है पूर्व पाषाण काल से। तारिक-ए-फिरोजशाही की रचना किसने किया था? शम्स-ए-सिराज अफीम ने। तारिक-ए-फिरोजशाही की रचना शम्स-ए-सिराज अफीम ने। किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है तो कबीरदास की। किसकी रचनाओं में कबीरदास का उल्लेख एक पद में आया है तो कबीरदास की। द नीरियोलिथिक पैटर्न्स इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है तो बोरमैन का। द नीरियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है? बोरमैन का। मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया तो किकट। मगध महाजनपद में किस शब्द का प्रयोग किया गया तो किकट। मगध महासागर में क्रिकेट का प्रयोग किया गया। किस पुस्तक से चेरो खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? D.M. मजुमदार। किसकी पुस्तक में चेरो खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? D.N. मजुमदार। द कॉल ऑफ छोटानागपुर के लेखक कौन है? डाल्टन। द कॉल ऑफ छोटानागपुर के लेखक डाल्टन है। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के लेखक कौन है तो L. टिकेल। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के लेखक कौन है? L. टिकेल। हजारीबाग जिले के पुरातन कालीन स्थल में उत्खनन कब किया गया था तो 1991 में। हजारीबाग जिले के पुरातन स्थल में कब उत्खनन किया गया? 1991 में। किस पुरातन कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति ठीक है, भूल भुलैया की आकृति अंतरिक्ष जहाज नक्षत्र आदि पाए गए थे इसको से। पुरातन कालीन स्थल चाईबासा में स्थित है। दरगामा चाईबासा में। दरगामा कहाँ? चाईबासा।
पत्थर पत्थर के स्लेट, ठीक है, पत्थर के स्लेट नौपसंदकालीन स्थल से निर्मित है। बुर्जू, पत्थर का स्लेट जो है बुर्जू से, पत्थर का स्लेट बुर्जू से है। ताम्रपसंदकालीन स्थल है दरगामा, डामरगामा ताम्रपसंदकालीन से, ताम्रपसंदकालीन। इस ताम्रपसंदकालीन स्थल से लोहे की आरी मिला, लोहा का आरी, तो बसिया से लोहे का आरी, बसिया से। झारखंड की प्राचीन जनजाति का है बिरहोर, असुर बिरहोर बिरजा, झारखंड बिरजा है। झारखंड के किस जनजाति भवन निर्माण कला में निपुण है? तो असुर, भवन कला निर्माण में असुर, ठीक है, भवन निर्माण कला में निपुण है असुर। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी के तट पर मिला है? दक्षिणी कोयल। खड़िया जनजाति के प्रथम बस्ती का प्रमाण जो है दक्षिणी कोयल में मिला है, ठीक है। झारखंड का कौन सा जनजाति तिब्बत से आए थे? मुंडा जनजाति। झारखंड का कौन सा तिब्बत से आए थे? मुंडा जनजाति, ठीक है। किस जनजाति झारखंड की समानता कंकड़, ठीक है, कन्नड़ से पाई जाती है? तो कुड़ुक। किस झारखंडी भाषा का सामान्यतः कन्नड़ से पाई जाती है? कुड़ुक। किस काल में संथाल परगना क्षेत्र में संथाल को बसाया गया था? ब्रिटिश काल में। किस काल में संथाल परगना क्षेत्र में संथाल को बसाया था? ब्रिटिश काल में। उरांव जनजाति जनश्रुतियों के अनुसार जो है किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? मुंडा। उरांव जनश्रुतियों के अनुसार जो किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? मुंडा। अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? श्रीवास। चाईबासा शहर के लिए श्रीवास अमरकोश की पुस्तक में, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार जो वैदिक काल में मगध क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती थी? सबर। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती थी? सबर। किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई गई थी? तो डॉक्टर बी वीरोत्तम ने। किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई गई? बी वीरोत्तम ने। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? बी वीरोत्तम। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? बी वीरोत्तम लिखा है, ठीक है। किसने पगबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज किया था? पगबीरा में बौद्ध खंडहर आर.सी. बोकन ने। पगबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज आर.सी. बोकन ने किया था। खूंटी जिले के किस गांव से बौद्ध विहार का अवशेष मिला है? तो बेलवादाग से, सॉरी, खूंटी जिला के किस गांव से बौद्ध विहार का अवशेष मिले हैं? तो बेलवादाग से मिला है, ठीक है। राजमहल क्षेत्र स्थित कांगजोल से बौद्ध की मूर्तियां की खोज किसने किया था? तो कनिंघम ने। राजमहल क्षेत्र स्थित कांगजोल में से बौद्ध की मूर्तियां की खोज किसने किया था? कनिंघम ने। किसके सिक्के रांची से के आसपास मिला? कुशानकाल का रांची से मिला। इस सदी की बौद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई 7वीं सदी का। कंसाई और दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में किस धर्म का प्रसार के साक्ष्य मिले थे? जैन धर्म का। कंसाई और दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में किस धर्म के प्रसार का साक्ष्य मिले थे? जैन धर्म का। प्रसिद्ध जैन स्थल है पवनपुर। प्रसिद्ध जैन स्थल क्या है? पवनपुर। प्रसिद्ध जैन स्थल पवनपुर है, ठीक है। किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? जैन धर्म का प्रभाव मिलता है अचरांश सूत्र से। किस साहित्य में झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? अचरांश सूत्र से, ठीक है। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वी पॉल है, वी पॉल। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वी पॉल। झारखंड का पहाड़ी पठारी जंगल क्षेत्र किस महाजनपद में आता है? मगध में। झारखंड के पहाड़ी पठारी तथा जंगल किस महाजनपद में आता है? मगध में। मगध का विस्तार किस नदी में हुआ था? गंगा और सोन में। मगध का विस्तार गंगा और सोन में हुआ था। किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? आर राम शास्त्री। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड के क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? 13वें शिलालेख में। कौन सा शिलालेख में झारखंड का उल्लेख मिलता है? 13वें शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख में किसी जाति का उल्लेख मिलता है? 8वीं आटव। किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश यानी कुकुट देश शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में? कुकुट देश या कुकुर देश अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस
अधिकारी की नियुक्ति किया गया था? आटविका का। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी का नियुक्त किया गया था? अट्टाविका का। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने का चर्चा है? तो इंद्रवाहक से। अर्थशास्त्र में किस नदी हीरा प्राप्त? इंद्रवाहक। हीरा जो प्राप्त होता है इंद्रवाहक नदी से। मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एवं प्रसिद्ध क्या था? बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति प्रसिद्ध क्या था? बंदरगाह था। मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था दक्षिणापथ। मौर्यकालीन मार्ग जो है झारखंड से होकर गुजरता था दक्षिणापथ। इंडो-सिथियन सिक्का चाइबासा से हुआ था। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? समुद्रगुप्त ने। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो समुद्रगुप्त ने चलाया था। किसने प्रयाग परिस्थिति में छोटानागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश का शब्द का प्रयोग किया था? हरिसेन ने। किस प्रयाग परिस्थिति में छोटानागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया था? हरिसेन ने। ठीक है। ह्वेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो शशांक ने। शैव धर्म का था शशांक। ह्वेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? शशांक ने किया था शैव धर्म। किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? तो सातवाहन जो है झारखंड पर आक्रमण नहीं किया था। किस राजवंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? तो कौन क्या था? पाल क्या था? राष्ट्रकूट क्या था? गुज्जर क्या था? प्रतिहार। पाल, राष्ट्रकूट, गुज्जर, प्रतिहार। ठीक है। रक्सैल राजवंश की स्थापना कहाँ होता है? पलामू में। रक्सैल राजवंश की स्थापना पलामू में होता है। रक्सैल राजवंश पलामू में। क्यूझर राजवंश की किस क्षेत्र से संबंधित? क्यूझर सिंहभूम से। क्यूझर राजवंश सिंहभूम से था। क्यूझर राजवंश सिंहभूम। किस राजवंश की स्थापना छोटानागपुर खास में होता है? नागवंश का। किस राजवंश की स्थापना छोटानागपुर खास में होता है? नागवंश का। सर्वप्रथम किसने मुंडा राज की स्थापना किया था? रीता मुंडा ने। सर्वप्रथम किसने मुंडा राज की स्थापना किया था? रीता मुंडा ने। सूतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? कौन था? पलामूगढ़ नहीं था। ठीक है। 7 गढ़ में पलामूगढ़ नहीं था क्या? हजारीबाग, मानगढ़, पालनगढ़, सरगुजागढ़ ये सब था। सूतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? बुद्धपुर परगना नहीं था। सूतिया नागखंड का बुद्धपुर परगना नहीं था। नागवंशी शासन का अधिपत्य नहीं था गढ़वा। नागवंशी शासक का अधिपत्य नहीं था गढ़वा। नागवंशी शासक का अधिपत्य था क्या था? तो रामगढ़ गोला पलानी। नागवंश शासक का अधिपत्य था रामगढ़ गोला पलानी। दर्पणा शाह के किस गवर्नर जनरल को नागवंश का स्थापना की सूचना दी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दर्पणा शाह के किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नागवंश शासक ने अपनी राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? 66 परगना। नागवंशी राज की जो कितना परगना था? 66। नागवंशी शासकों ने कौन सी उपाधि धारण किया था? कर्ण था। नागवंशी शासकों ने कौन सा उपाधि दिया था? कर्ण धारण किया था। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने आक्रमण के भय से, ठीक है, आक्रमण के भय से किसने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? भीमकर्ण ने। कौन किया था? भीमकर्ण ने। कौन सा वंश राजपूत वंश था? तो रक्सैल जो है राजपूत वंश था। कौन सा वंश राजपूत वंश? राजपूत वंश रक्सैल वंश रहा था। पलामू क्षेत्र में, ठीक है, पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सैल वंश कितनी शाखाओं में विभक्त हो गया था? 2। पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सैल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया था? 2। कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? तो रक्सैल वंश का। कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? रक्सैल वंश का। पलामू के जापला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो चेरो खरवार वंश। पलामू के जापला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? चेरो खरवार वंश। चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? प्रतापधवल खरवार। चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? प्रतापधवल खरवार। ठीक है। तिलेत, ताराचांडी और फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चेरो खरवार वंश से। तिलेत, ताराचांडी, फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो चेरो खरवार वंश से। दक्षिणी भारत से पलामू क्षेत्र में उरांव जनजाति के किस जनजाति ने प्रवेश किया था? मरहा की जनजाति ने। ठीक है। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? मान वंश। ठीक है। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र में किस वंश द्वारा शासन किया गया था? मान वंश। किस जनजाति
निमान वंश राजाओं के अत्याचार के पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था सबर। पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था सबर। किस राजवंश के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले राजवंशी राजाओं के सामंत थे? तो रामगढ़ है ना, नागवंशी राजाओं के सामंत में थे। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना किया था? खगड़िया का। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना किया था? खगड़िया का। पंचेत राज स्थित है मानभूमि। पंचेत राज कहाँ है? मानभूमि में। पंचेत राज कहाँ है? मानभूमि में है। पंचेत राज कहाँ है? मानभूमि में है। पंचेत राज कहाँ है? मानभूमि में है। ठीक है, पंचेत राज मानभूमि में है। तो किस राज्य का संबंध जो है पंचेत राज से था? तो अनित लाल। किस राज्य का संबंध पंचेत राज से था? तो अनित लाल। किसने सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा है? तो डब्ल्यू हंटर ने। किसने सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था? डब्ल्यू हंटर ने। सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेस पुस्तक के लेखक कौन है? टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेस पुस्तक के लेखक कौन है? टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। पोरहाट राज्य के संस्थापक कौन है? काशीनाथ सिंह। पोरहाट राज्य के संस्थापक कौन है? काशीनाथ सिंह। किस सिंह वंश के शासक ने पोरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया है? तो अच्युत सिंह ने। ठीक है, अच्युत सिंह ने। मतलब किस सिंह वंश शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूया विद्रोह शुरू हुआ था? तो जगन्नाथ सिंह। किस सिंह वंश शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूया विद्रोह शुरू हुआ था? जगन्नाथ सिंह। किस राजवंश को नरबली प्रथा का सार्थक माना जाता है? तो ढाल वंश। किस राजवंश को नरबली प्रथा का सार्थक माना जाता है? ढाल वंश। ठीक है, किसके अनुसार जो ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? तो बेंगलर ने। ठीक है, किसके द्वारा? बेंगलर के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासन काल में छोटानागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? तो हरिकर्ण। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासन काल में छोटानागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? तो हरिकर्ण था। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासन काल में छोटानागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? हरिकर्ण। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति किसने जो है 1310 ईस्वी में छोटानागपुर पर आक्रमण कर कर वसूली की थी? छज्जू मलिक ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति किसने जो है 1310 ईस्वी में छोटानागपुर पर आक्रमण कर एक कर बलि वसूली की थी? छज्जू मलिक ने। किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? तुगलक ने। बीघा के किले पर अधिकार किया था? तुगलक ने। किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? तुगलक ने। किसने सतवाह को राजधानी बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सतवाह को राजधानी बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। सूर्य वंश की स्थापना गंग वंश के मैत्री किसने किया था? कपिलेंद्र ने। सूर्य वंश की स्थापना गंग वंश के मैत्री किसने किया था? कपिलेंद्र ने। कोरम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? तो रक्सेल और नागवंश ने कोरम्बे में युद्ध हुआ था। चेतन चरितमृत के रचनाकार कौन है? कृष्णदास। चेतन चरितमृत के रचनाकार कौन है? कृष्णदास। किसका उल्लेख चेतन चरितमृत में मिलता है? कोरम्बे का। किसका उल्लेख चेतन चरितमृत में मिलता है? कोरम्बे का। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? तो रक्सेल का। मुगल वंश के समय पलामू किसका था? रक्सेल का। द नागवंशावली एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? तो वी वीरोत्तम का। द नागवंशावली एंड द चेरोज पुस्तक किसकी है? तो वी वीरोत्तम का। वी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना गया? तो भागवत राय को।
विवृतर ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना? भागवत राय को। शेरशाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? हुमायूं को। चलिए आज की सेवा यहीं तक रखते हैं।